नमस्कार दोस्तों। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का नाम रखा है संकल्प पत्र। महागठबंधन पहले ही अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुका है और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र का नाम है तेजस्वी पत्र। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि एनडीए ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें जनता से कौन कौन से वायदे किए हैं, और वीडियो के अंत में फिर बात करेंगे कि महागठबंधन और एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं उनमें क्या अंतर है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है उसमें कौन कौन से वायदे किए गए हैं। तो एनडीए का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसका नाम है संकल्प पत्र, और 25 वायदे किए हैं जनता के साथ कि अगर एनडीए की सरकार दोबारा फिर से बनती है बिहार में तो वो 25 वायदे लेकर आई है और उनको वो पूरा करेगी। तो सबसे पहला वायदा तो यही है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वायदा किया गया है एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कौशल आधारित रोजगार दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष विधा में स्किल्ड है तो उसके हिसाब से उसको रोजगार देने का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ 7 एक्सप्रेस वेज बनाने की बात कही गई है, और 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण करने का भी वायदा किया गया है। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही गई है। मुफ्त राशन और 125 यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही गई है। एनडीए ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि 50 लाख नए मकान बनाए जाएंगे, और गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी, और ऑटो टैक्सी रिक्शा चालकों को 4 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं, प्रमुख वायदे हैं जो एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में है। इसके अलावा और भी तमाम सारे वायदे हैं, लेकिन ये वो वायदे हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं, जो आम आदमी को सीधे लाभान्वित करती हैं। अगर आप बात करें कि एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में अंतर क्या है, तो दोनों में सबसे बड़ी जो समानता है, पहले उसकी बात की जाए तो समानता ये है कि महागठबंधन ने भी सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है और एनडीए ने भी सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है। फ़र्क ये है कि एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी, जबकि महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में तो हैं, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में नहीं है। तो उनकी अगर चर्चा की जाए तो उनमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वकीलों और पत्रकारों के लिए महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में सुविधा देने की बात कही गई। जैसे वकीलों के लिए कहा गया है कि अधिवक्ताओं को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जो कि एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में नहीं देखने को मिला है। इसके साथ साथ पत्रकारों के रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज की व्यवस्था देने की बात महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कही गई, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में नहीं है। इसी तरह से सबसे बड़ी बात जो है पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कही गई है, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में कही गई, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के कोई रियायत देने की बात नहीं कही गई है। एनडीए ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि 125 यूनिट बिजली फ्री देगी, जबकि महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी तरह से महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन देने की बात महागठबंधन के घोषणा पत्र में कही गई, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को पेंशन देने की बात नहीं की गई है। महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात महागठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कही है, लेकिन एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र में नहीं है और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में है। एनडीए चूँकि सत्ता में है बिहार में, तो एक तो उसका कार्यकाल, उसकी सेवाएं और उससे जो जनता को लाभ हो रहा, तो उसका अनुभव तो जनता लंबे समय से कर ही रही है।
अब देखना ये है कि एनडीए ने जो नए वायदे किए हैं उन पर जनता कितना भरोसा करती है, और महागठबंधन ने जो जनता से चुनावी घोषणा पत्र में वायदा किया है उस पर कितना भरोसा करती है। ये तो चुनाव परिणाम देखने के बाद ही पता लगेगा। आपकी क्या राय है कि किसका चुनावी घोषणा पत्र बेहतर है, एनडीए का या महागठबंधन का, और बिहार की जनता को किसके चुनावी घोषणा पत्र पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।